नमस्कार दोस्तों। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है और उस परीक्षा के लिए हमने आपसे एक वादा किया था कि एक कार्यक्रम हम लेके आएंगे अंत समय में आपकी तैयारी के लिए। और उस कार्यक्रम का अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, वेबसाइट पर वो है। आप लोगों ने उसमें भरपूर मात्रा में रजिस्ट्रेशन किया, सहयोग किया और आपने उसमें रुचि दिखाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है ये बीओपीटी श्योर सीरीज के नाम से हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है बीओपीटी श्योर सीरीज का, ये कार्यक्रम हम 499 रुपए में आपको केवल केवल 499 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्या है ये पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले आप ये जरूर समझ लीजिए कि इस कार्यक्रम का बेनिफिट क्या होगा आपको, और ये कार्यक्रम आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करना या ना करना ये आपकी बात है, आपके मन की बात है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको जुड़कर इससे लाभ उठा सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, इसको यहां से ले सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम करेंगे क्या, आपको पता है कि कोई भी जब यूपी कमीशन एग्जाम लेता है तो उसमें नियर अबाउट 1 साल का करंट अफेयर पूछता है। 1 साल का, कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 8-9 महीने तक का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना ही होता है। हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवंबर से अगस्त तक, 16 अगस्त को आपका पेपर है, तो आप ये मान के चलिए 10 अगस्त तक का हम करंट अफेयर इसमें आपको कवर कराएंगे। मंथली वाइज करंट अफेयर आपको वीडियोस देंगे, और इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो अंत समय में रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। व्याख्यात्मक रहेगा, आप उसमें व्याख्या भी पढ़ सकेंगे और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसको याद भी कर सकेंगे। कृषि एवं खनिज के आंकड़े अक्सर आपको परेशान करते हैं, इससे प्रश्न भी आते हैं। इसका वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगा, जो अद्यतन होगा। अंत समय में इसको प्रोवाइड कराएंगे कि जितना लेटेस्ट आंकड़ा हो सके वो आपको मिल जाए। अगस्त में पेपर है तो जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको दे देंगे। महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियोस और पीडीएफ, ये हमारा अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। 23 तारीख से ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो रहा है और 12 अगस्त तक इसको हम चलाएंगे। 12 अगस्त के पहले तक इसको हम चलाएंगे, 12 अगस्त के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका अपना समय होता है, आप अपने हिसाब से रिवीजन करते हैं। तो 12 अगस्त तक अगर हम इसको चलाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ 1-2 वीडियोस रोज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर देते रहेंगे। वो वीडियोस कैसे होंगे उसका डेमो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। साथ में आपको हम यूपी पीसीएस के स्तर के 10 प्रैक्टिस टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और प्लस इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। अन्य कोर्सेज में भी हमने जो अभी तक आपको दिया था टेस्ट सीरीज, उसमें हमने आपको पीडीएफ दे दिया है, और वो पीडीएफ आपके वैल्यू एडेड सेक्शन में हो गई है। वैल्यू एडेड सेक्शन में से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और बाकी आपको क्या उससे लाभ मिलेगा, ये सारी चीजें तो आपको ज्वाइन करने से ही पता चलेगी। समय समय पर परीक्षा पास करने में जो आवश्यक सुझाव और मार्गदर्शन है, ये मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और 7 मॉक टेस्ट जो हमने डिस्कस किया था यूट्यूब पे, उन मॉक टेस्ट की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। उन मॉक टेस्ट की पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन में आपको दे दूंगा। वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, आप कहेंगे तो उसको मैं यहां भी ऐड कर दूंगा, और साथ में उसकी पीडीएफ में व्याख्यात्मक आपको दे दूंगा। ये पूरा रहा कार्यक्रम, जो कि केवल 499 रुपए में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जहां तक महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियोस की बात है, ये मुझे पता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम को पता है। अगर आप उससे परिचित हैं तो ठीक है, नहीं परिचित है उस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हम करा देंगे। कैसे टॉपिक होंगे, जैसे घास के मैदानों से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उसको मैं आपको मैप पे समझा दूं, आपको उसका पीडीएफ दे दूं। समुद्र विज्ञान में अगर आप जाएं तो धाराओं पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक यही काम मैं उसमें कर दूं। ऐसे ही स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें, उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाली जो चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन है जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, उन पर कुछ टॉपिक्स पर हम वीडियोस बना लें, डिस्कस कर लें, और साथ में आपको हम कुछ चीजें ऐसे पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दें, तो आपको लगेगा कि हाँ ये काम आसान हो गया। और ऐसे ही पढ़ाई की जाती है अंतिम समय में। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक टॉपिक मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि 23 तारीख से ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है 23 जून से, और ये 12 अगस्त के पहले समाप्त होगा। इसके लिए जो एडमिशन है, इसके पहले आप कर लीजिए प्रोसेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, मेरा अकाउंट नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप से भी वो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको ले लीजिए। टेलीग्राम पे भी मैं उसको डाले दे रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आईएएस प्रेप ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे।
और टेलीग्राम पर भी वो डिटेल में दिए दे रहा हूं। उस पर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन इसमें ले लीजिए, जिससे कि 23 तारीख से ये कोर्स जब स्टार्ट हो तो आप पीछे ना हो जाए। कोर्स तो आपको पूरा मिलेगा लेकिन आप पीछे ना हो जाए। अब हम यहां पर कवर कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल शासक। आधुनिक भारत की शुरुआत यहीं से होती है। आधुनिक भारत की शुरुआत जो ये हो रही है, यहां पर जो उत्तरवर्ती मुगल शासक है, जो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य है, ये ऐसा टॉपिक है जो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बीच में सेतु का कार्य करता है। अगर आप मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत में आना चाहते हैं तो ये एक पुल का काम करता है। उत्तरवर्ती जो मुगल साम्राज्य है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो यहां पर ऐसे हम अगर इसको डिस्कस कर लें कि औरंगजेब की 1707 में हो गई मृत्यु। 1707 में जब औरंगजेब नहीं रहा, तब उसके बेटे थे मुअज्जम, आजम, कामबख्श। इनमें उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो गया और उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हुआ, इसमें मुअज्जम की जीत हुई। मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। 1707 से 1712 के बीच तक इसने शासन किया। इसकी जो उपलब्धियां थी या इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी, उनमें एक था मैत्रीपूर्ण संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंध इसने मराठों से और मैत्रीपूर्ण संबंध इसने राजपूतों से स्थापित किए। मराठों से जो इसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, उसमें एक घटना थी कि साहू को इसने मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। और साहू जो थे ये संभाजी के पुत्र थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें सिख गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह से इसने बहुत अच्छे रिश्ते कायम किए थे और ये शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। कौन? बहादुर शाह प्रथम। इसके बारे में इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जब बहादुर शाह प्रथम का समय समाप्त हुआ 1712 ईस्वी में, उसकी हो गई मृत्यु। जब इसकी मृत्यु हो गई तो जहांदार शाह कुर्सी पर बैठा। उस समय एक वजीर हुआ करता था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। इसने जो मालवा जय सिंह थे, ये आमेर के राजा थे, सवाई जय सिंह, इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और इन्हीं को मिर्जा की उपाधि दी थी। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था और इनको मिर्जा की उपाधि दी थी। ऐसे एक नाम और आता है अजीत सिंह का। अजीत सिंह को इसने गुजरात की सूबेदारी दी थी और अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दी थी। और इसके बारे में कहा जाता है लंपट मूर्ख के नाम से इसको जाना जाता था। तो लंपट मूर्ख कौन है? जहांदार शाह। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो जहांदार शाह के बाद में बात आती है फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर जो था, उसके पहले 1713 में जहांदार शाह का भतीजा है फर्रुखसियर, ये बैठता है गद्दी पर, जो कि सैयद बंधुओं के सहयोग से बैठता है। और सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। कौन थे? सैयद बंधु। इन दो नामों को आप याद रखिएगा, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, और इन्हीं के सहयोग से ये बैठता है। ठीक है, तो ये चीजें आप अगर समझ जाएंगे तो आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसने किया क्या था? जजिया और तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा फर्रुखसियर से कोई प्रश्न ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। और फर्रुखसियर की जब मृत्यु होती है तो इसके मृत्यु के पश्चात रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला ये बहुत कम समय के लिए गद्दी पर बैठते हैं। फर्रुखसियर के बाद में ये दो लोग बैठे। फिर एक महत्वपूर्ण जो शासक हुआ वो था मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 तक लंबा समय था इसका। रोशन अख्तर इसका नाम था मूल रूप से। और इसने शासन इतने लंबे समय तक किया। और इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि इसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ फरवरी 1739 में, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। और करनाल का युद्ध भी 1739 में करनाल में युद्ध हुआ और युद्ध में मुगलों की इसी में हार हो गई थी। ठीक है, और नादिर शाह के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि नादिर शाह भारत से 30 करोड़ रुपए नगद, सोना चांदी के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था, है ना। और शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन, तख्ते ताउस जिसको बोलते हैं, वो भी अपने साथ लेके चला गया था। और ये कोहिनूर हीरा अभी भी हर साल 6 महीने में चर्चा में आता रहता है। ठीक है, और
ये जो था ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो एक जीके का प्रश्न बनता है कि मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था, या रंगीला बादशाह के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रोशन अख्तर किसका नाम था, स्वतंत्र राज्यों का उदय इसके समय हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब स्वतंत्र राज्य कौन थे ये भी हम यहां पर देख लेंगे। इस तरीके से स्वतंत्र राज्य का जो उदय हुआ वो अगले चैप्टर में अगर हम कर ले, या इतनी घटना ही आपको पता है कि स्वतंत्र राज्यों का उदय मोहम्मद शाह के समय हुआ था, तो एक प्रश्न तो आपका तैयार हो गया। मोहम्मद शाह 1748 तक रहा। 1748 में आता है अहमद शाह। 1748 से 54 तक ये रहा, और आलमगीर द्वितीय आता है 1754 में, और ये 59 तक रहता है। ये जो दो शासक हुए इनके समय में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है जो परीक्षा में पूछी जाती है, लेकिन शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। लेकिन अब एक जब बक्सर का युद्ध आप यहां पे पढ़ रहे हैं तो आलमगीर द्वितीय के समय भी एक युद्ध हुआ था, क्योंकि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। तो एक यही घटना है जो कि पूछी जाती है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय शासक कौन था, तो आलमगीर द्वितीय। तो इस तरीके से आप रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 1772 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो ये सन भी इंपॉर्टेंट है, और सन के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली की गद्दी पर आखिर बैठा कौन था। ठीक है, ये दो फैक्ट इसके बारे में आपको नहीं बोलना है। लेकिन 1803 में वही अंग्रेज जिन्होंने इसको दिल्ली की गद्दी पर 1772 में मदद करके बिठाया था, है ना, 1772 में मराठों ने इसका सहयोग किया था, सॉरी मराठों ने सहयोग किया था। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, क्या किया, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आगे बात आती है अकबर द्वितीय की। अकबर द्वितीय के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये अकबर द्वितीय ने ही दी थी। फिर बारी आती है बहादुर शाह द्वितीय की, जो 1837 से 57 तक शासन किया। इसको जफर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, जफर के नाम से जाना था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था, लेकिन 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे निर्वासित कर दिया गया था, और निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि रंगून किसे भेजा गया था, और 1862 में 57 तक ये रहा, रंगून चला गया 5 साल तक, उसके बाद ये जिंदा रहा। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से हमने खेल खेल में ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया, और इससे ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे ही नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लें, ऐसे ही हम आपको इसी चीज का पीडीएफ दे दें, ये जितना भी हमने डिस्कस किया है, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसी क्लास के लिए आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं, 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस, लेकिन आपका रिवीजन, आपकी अंतिम रूप से तैयारी कराने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल और लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो 6307281212 पर आप मैसेज करिए, और यहां से आप जानकारी ले सकते हैं, अकाउंट डिटेल या जो भी है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।